भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में बड़ा तख्ता पलट हो गया है। सोमवार सुबह म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा किया और देश की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की, राष्ट्रपति यू विन मिंट और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस समय सेना के द्वारा म्यांमार में संचार ब्लैकआउट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रॉडकास्टर्स ऑफ एयर हैं। इंटरनेट और फोन सेवाएं भी निलंबित हैं। म्यांमार में हुए इस तख्ता पलट के बाद सेना के कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग लाइन सभी की नजरों पर आ गए हैं। जनरल मिन अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट करने के कुछ ही घंटों के बाद एक बयान जारी कर बताया कि जनरल मिन आंग लाइन ही अब विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका की जिम्मेदारी संभालेंगे। आइए जानते हैं कि कौन है जनरल मिन और उन्होंने म्यांमार में तख्ता पलट कैसे किया। 64 साल के जनरल मिन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही कम बोलते हैं और पर्दे के पीछे से रहकर काम करना पसंद करते हैं। उन्होंने यंगून यूनिवर्सिटी से 1972 से 1974 के बीच कानून की पढ़ाई की। उन्हें साल 1974 में तीसरे प्रयास में जाकर सैन्य एकेडमी में दाखिला मिला। जनरल मिन ने वर्ष 2011 से सेना को संभाला और उसी समय म्यांमार लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ा। म्यांमार की राजनीति में सेना का हमेशा से ही दबदबा रहा है और जनरल मिन ने भी इसे बनाए रखा। जब सैन्य समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी कि यूएसडीपी ने सरकार का नेतृत्व किया तो जनरल मिन के राजनीतिक प्रभाव और सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों के प्रचार प्रसार में वृद्धि हुई। वर्ष 2016 में एनएलडी पार्टी की नेता आंग सान सू की के पहले कार्यकाल में भी जनरल मिन ने खुद को एक सैनिक से एक राजनेता के रूप में बदला। सत्ता में हुए इस बदलाव के बावजूद जनरल मिन ने सेना के हिस्से में 25% संसदीय सीटों को सुरक्षित रखा। उन्होंने महत्वपूर्ण सुरक्षा से संबंधित कैबिनेट विभागों को अपने हाथों में रखा और ये सुनिश्चित किया कि संविधान में संशोधन करने और सैन्य शक्ति को सीमित करने के एनएलडी के प्रयासों को रोका जा सके। जनरल मिन के नेतृत्व वाली म्यांमार की सेना ने अगस्त 2017 में रखाइन प्रांत में खूनी अभियान चलाया था और इसमें कई रोहिंग्या मुस्लिम मारे गए थे। यही नहीं, सेना पर रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के साथ गैंगरेप और यौन हिंसा करने के भी आरोप लगे थे। इस नरसंहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनरल मिन की निंदा की गई थी, लेकिन म्यांमार में उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। सरकार और सेना के बीच तनाव तब बढ़ा जब नवंबर 2020 में हुए आम चुनावों में आंग सान सू की पार्टी एनएलडी ने शानदार जीत हासिल की। चुनाव के नतीजे एनएलडी के द्वारा संवैधानिक सुधार की उनकी योजना के लिए एक जनादेश के रूप में देखे जा रहे थे, जिसके माध्यम से राजनीति और शासन में सेना की भूमिका को दूर किया जाना था। हालांकि सेना और उसके राजनीतिक गुटों ने वोटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाया और अधिकारियों से जांच करने की मांग की। पिछले हफ्ते म्यांमार की चुनाव आयोग ने आम चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष बताकर धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद सेना के बयानों से सैन्य तख्ता पलट की आशंका दिख रही थी। फिर सोमवार को नेताओं को हिरासत में लेकर 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया। मिन आंग लाइन को 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद कमांडर इन चीफ के पद से हटना था, लेकिन म्यांमार के सैन्य शासन में वापसी के साथ उन्होंने खुद को सत्ता में कम से कम 1 और 2 वर्ष दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।